दोस्तों, अफ्रीका के खिलाफ खेले गए सीरीज के तीसरे और अंतिम ओडीआई महामुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल का आया तूफान। जहां केएल राहुल ने मैदान पर आते ही चौके छक्कों की झड़ी के साथ अफ्रीका के गेंदबाजों के उड़ाए परकच्चे और एक बार फिर से अंतिम ओडीआई मुकाबले में तूफानी शतक ठोक बनाया अनोखा रिकॉर्ड। अफ्रीका के गेंदबाजों पर आई कयामत और टीम इंडिया ने दिखा दी उन्हें फाइनल मुकाबले में उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच बोलैंड पार्क में खेले गए सीरीज के अंतिम करो या मरो के महामुकाबले की पूरी हाईलाइट आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल और रोहित शर्मा में से किसे भारतीय टीम का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं, अपने कीमती सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में भारत और अफ्रीका के बीच 2 ओडीआई मुकाबले खेले जा चुके हैं। जहां पहले ओडीआई मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार कमबैक करते हुए अफ्रीका को करारी मात दे दी थी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओडीआई मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने शानदार कमबैक किया था और टीम इंडिया को 8 विकेट से रौंद दिया था। लेकिन दोस्तों, इसी बीच सीरीज का तीसरा और अंतिम निर्णायक करो या मरो का महामुकाबला बोलैंड पार्क में खेला गया। जहां दोस्तों भारतीय टीम की कमान सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल के कंधों पर सौंपी गई थी। वही दोस्तों साउथ अफ्रीका के लिए एडम मरक्राम कप्तानी कर रहे थे। दोस्तों, इसके बाद मुकाबले में टॉस होता है, सिक्का उछाला जाता है। जहां दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल के द्वारा टॉस जीतकर इस मुकाबले में गेंदबाजी करने का फैसला लिया जाता है और अफ्रीका की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों, इसके बाद साउथ अफ्रीका के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज डिकॉक और बाउमा की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। वह दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं। जहां पहली गेंद पर फैन लेग की दिशा में डिकॉक एक चौका जड़ देते हैं और अगली गेंद पर सिंगल लेकर बाउमा को स्ट्राइक देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद बुमराह का तूफान देखने को मिलता है। जहां शानदार लय में गेंदबाजी करते हुए बुमराह शानदार कमबैक करते हैं और ओवर की अंतिम गेंद पर बाउमा को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए डगआउट की ओर भिजवा देते हैं और इस प्रकार से उन्हें बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौटना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों वांडरे डसन की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों डिकॉक के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज पहले तो कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही अफ्रीका की पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जहाँ दोनों ही बल्लेबाज पहले तो क्रीज पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए नजरें जमाने की कोशिश करते हैं और एक बार जैसे ही क्रीज पर टिककर बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं तो इसके बाद तो गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर चौके छक्कों के लिए भिजवाने का काम करते हैं। जहाँ पर दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया जाता है और 10 ओवरों की समाप्ति पर टीम के स्कोर को 65 रनों तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक बार फिर से भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की एंट्री होती है। जहां 11वें ओवर में मोहम्मद शमी आते ही अफ्रीका को दूसरा झटका डिकॉक के रूप में देते हैं। जहां दोस्तों डिकॉक जल्दबाजी के चक्कर में पॉइंट की दिशा में कैच आउट हो जाते हैं और उनकी 42 रनों की तूफानी पारी का अंत हो जाता है। इसके बाद दोस्तों वांडरे डसन का साथ देने के लिए कप्तान मार्करम की एंट्री होती है और यहां से दोनों बल्लेबाज काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहले तो दोनों बल्लेबाज स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए उनके परखच्चे उड़ाना चालू कर देते हैं। जहाँ पर जडेजा को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है और एक ही ओवर में जडेजा के 22 रन बटोर लेते हैं। जहाँ पर 2 छक्के 2 चौके और 2 डबल के साथ 22 रन ले लिया जाता है और इसके बावजूद दोनों ही बल्लेबाज तेजी से अपने अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं। जहाँ पर दोस्तों 38वें ओवर में चाइनामैन कुलदीप यादव को टारगेट करते हुए एडम मरक्राम 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं और मात्र 40 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। वही दोस्तों 39वें ओवर में वांडरे डसन भी अपना 50 पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार से 40 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 190 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 41वें ओवर में भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज सर जडेजा की एंट्री होती है और आते ही इस बनती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं। यहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे कप्तान मार्करम को 54 रनों के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर से वांडरे डसन को अपना शिकार बनाते हैं और उनकी 62 रनों की तूफानी पारी का अंत कर देते हैं और इस प्रकार से एक ही ओवर में दोनों सेट बल्लेबाजों को आउट करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाज एक बार फिर से वापसी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर क्लासेन का साथ देने के लिए डेविड मिलर की एंट्री होती है और आते ही दोनों ही बल्लेबाज अंतिम के 10 ओवरों में बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का जम के चालान काटते हैं। जहाँ पर दोस्तों कमजोर गेंदों को छोड़ते हुए अच्छी गेंदों को करारा प्रहार करना चालू कर देते हैं और हर ओवरों में चौके छक्कों की बारिश करते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से 250 रनों के पार पहुंचा देते हैं और 45 ओवर में ही टीम का स्कोर 260 रनों तक चला जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी दोनों ही बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपना 50 पूरा करते हैं। जहाँ पर दोस्तों हर ओवरों में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा चौके छक्कों की बारिश देखने को मिलती है और दोनों ही बल्लेबाज अपना विकराल रूप दिखाते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों खास तौर पर मोहम्मद शमी के एक ही ओवर में दोनों
दोनों बल्लेबाज 26 रन बटोर लेते हैं। वही दोस्तों 48वें ओवर में एक बार फिर से दोनों बल्लेबाज चौके छक्कों की बारिश करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों के ऊपर पूरी तरह से हावी होते हुए दबाव बनाने का काम करते हैं और देखते ही देखते 48 ओवर की समाप्ति पर टीम के स्कोर को 280 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन 49वें ओवर में मोहम्मद शमी अपनी तेज तर्रार घातक गेंदबाजी से जमकर वाहवाही लूटते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए दोनों सेट बल्लेबाजों को आउट करते हुए उन्हें पवेलियन की ओर भिजवा देते हैं। जहाँ पर दोस्तों क्लासेन को सबसे पहले एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए उनकी 61 रनों की पारी का अंत कर देते हैं। वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर डेविड मिलर भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विकेट कीपर के पास कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों के आउट होने से अफ्रीका की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर की बल्लेबाजी करने के लिए जॉनसन आते हैं और उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर रबाडा की एंट्री होती है। जहां पर दोस्तों कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हैं और टीम को 300 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 301 रनों के टारगेट का पीछा करने टीम इंडिया के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल की एंट्री होती है। वही दोस्तों साउथ अफ्रीका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज लुंगी नगेडी आते हैं। जहां पहली गेंद पर रोहित शर्मा एक कवर ड्राइव लगा देते। वही दोस्तों अगली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 4 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं। वही दोस्तों इसके बाद शुभमन गिल का साथ देने के लिए किंग कोहली की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों किंग कोहली आते ही अंतिम की 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 कवर ड्राइव लगा देते हैं और पहली ओवर में 12 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी करने के लिए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जॉनसन आते हैं। जहाँ पर दोस्तों अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से काफी परेशान करते हुए शुभमन गिल को पूरी तरह से उलझा कर रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद शुभमन गिल भी अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। जहाँ अंतिम की 2 गेंदों पर एक छक्का और एक चौका लगाते हुए 10 रन बटोर लेते हैं और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा हिट मारना चालू कर देते हैं। जहाँ पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी देखने को मिलती है और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए 10 ओवरों की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 65 रनों तक टीम इंडिया के स्कोर को पहुंचा देते हैं। जिसके बाद दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं। जहाँ पर दोस्तों 15 ओवर में एक ही ओवर में विराट कोहली 20 रन बटोर लेते हैं। जहाँ पर 2 छक्के और 2 चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विराट कोहली सीमा रेखा के पास कैच आउट कर लिए जाते हैं और इस प्रकार से उनकी 38 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। इसके बाद दोस्तों किंग कोहली के आउट होते ही नए बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों शुभमन गिल के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हुए अफ्रीका के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का जम के चालान काटते हैं और पूरी तरह से उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों 25वें ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और मात्र 40 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। इसके बावजूद भी दोनों ही बल्लेबाज आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों अय्यर के साथ मिलकर शुभमन गिल भी कंधे से कंधा मिलाकर चलती हुई दिखाई देते हैं और टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर दोस्तों शुभमन गिल तेजी से रन बनाते हुए अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 35 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया के स्कोर को 190 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी 15 ओवर का खेल शेष बचा रहता है। यहाँ पर दोस्तों शुभमन गिल सबसे पहले 36वें ओवर में कोटजे को टारगेट करते हैं और 2 गगनचुंबी छक्के लगाते हुए अपना शतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं। वही दोस्तों इसके बाद महाराज के एक ही ओवर में अय्यर का तूफान देखने को मिलता है और अय्यर का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर कप्तान केएल राहुल की एंट्री होती है और यहां से दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं। जहां 40वें ओवर में अय्यर के बल्ले से 20 रन बटोरे जाते हैं और इस प्रकार से अय्यर अपना 50 पूरा कर लेते हैं और आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक 68 की साझेदारी पूरी हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों दूसरे छोर से केएल राहुल भी कंधे से कंधा मिलाकर चलती हुई दिखाई देते हैं और लगातार स्ट्राइक रोटेट करने का काम करते हैं और टीम को जीत की दहलीज पर लाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 45वें ओवर में एक बार फिर से केएल राहुल 2 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और तीसरी गेंद पर सिंगल रन चुराने के चक्कर में रन आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से उनकी 54 रनों की तूफानी पारी का अंत हो जाता है। जिसके बाद दोस्तों अय्यर का साथ देने के लिए सर जडेजा की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों सर जडेजा आते ही जॉनसन के एक ही ओवर में 2 छक्के लगा देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों आगे भी दोनों ही बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की बारिश करते हुए तेजी से रन बटोरना चालू कर देते हैं। जहां श्रेयस अय्यर पहले तो इसी ओवर में 2 छक्के लगा देते हैं और दोस्तों इसके बाद अगली गेंद पर एक और करारा प्रहार करने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 49वें ओवर में टीम इंडिया को अय्यर के रूप में बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर का रोमांच शुरू होता है जहां अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 20 रनों की दरकार होती है और जडेजा का साथ देने के लिए सूर्या की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों रबाडा गेंदबाजी करने आते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर में जैसे ही शुरुआत की 2 गेंदों पर कोई भी
रन नहीं आते हैं और इसके बाद अंतिम की 4 गेंदों में सर जडेजा चौके छक्कों की बारिश लगा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों जडेजा अंतिम की 4 गेंदों में 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 20 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से नामुमकिन को मुमकिन करते हुए अफ्रीका के जबड़े से जीत को छीनकर तीसरे ओडीआई मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया इतिहास रच देती है।